कभी कभी कुछ लोग मिलते हैं ना, जिनकी तरफ हम बस खिंचते चले जाते हैं। पता नहीं चलता कि उनमें ऐसा क्या खास है ना। तो आज हम इसी के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसे सोल मैग्नेटिज्म कहते हैं, और ये दावा करता है कि इसने अट्रैक्शन के इस पूरे साइंस को डिकोड कर लिया है। अब ये सोर्स एक बहुत ही बोल्ड क्लेम से शुरू होता है। वो ये कहता है कि ज्यादातर लोग दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब गलत है, बिल्कुल गलत तरीका है। ये एक बड़ी बात है ना? पर चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का तर्क क्या है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या अट्रैक्शन बस किस्मत का खेल है, या फिर इसका कोई फॉर्मूला है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे सीखा जा सकता है, मास्टर किया जा सकता है? ये सोर्स कहता है हाँ बिल्कुल है, और इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। और इसी फॉर्मूला का नाम है सोल मैग्नेटिज्म। और इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि अट्रैक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक खास फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने का रिजल्ट है। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है। ये कोई ऐसी रहस्यमयी चीज नहीं है जिसे समझाना जा सके। नहीं, ये प्योर साइंस है। एक ऐसा साइंस जिसे हम समझ सकते हैं और हाँ, मास्टर भी कर सकते हैं। तो अब से किस्मत शब्द को भूल जाइए। इसकी जगह एक नया शब्द याद रखना है, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ये असल में हमारे विचारों, हमारी फीलिंग्स और हमारे बिलीव्स का एक कॉम्बिनेशन है। एक तरह की एनर्जी जो हम हर पल इस दुनिया में भेज रहे हैं। ठीक है, तो अब गहराई में उतरते हैं। ये सोल मैग्नेटिज्म आखिर है क्या? चलिए इस पावरफुल आइडिया को परत दर परत खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो पर्सनल मैग्नेटिज्म, इसे एक ऐसी एनर्जी की तरह समझिए जो कुछ लोगों से नेचुरली निकलती है और उन्हें इंस्टेंटली कैप्टिवेटिंग बना देती है। जैसे ओपरा विनफ्री या ड्वेन द रॉक जॉनसन के बारे में सोचिए। जब वो कमरे में आते हैं तो बस उनकी प्रेजेंस ही काफी होती है ना? और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि महंगी कारें, बढ़िया कपड़े या सोशल स्टेटस उन्हें अट्रैक्टिव बनाएगा, मतलब वो मटेरियल मैग्नेटिज्म के पीछे भागते हैं। लेकिन ये सोर्स साफ साफ कहता है कि असली मैग्नेटिज्म, स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म, वो बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और जब ये अंदर की फ्रीक्वेंसी गलत हो, मतलब डर, नफरत या नेगेटिविटी से भरी हो, तो ये मैलिग्नेंट मैग्नेटिज्म पैदा करती है। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि तब आप उन चीजों को अट्रैक्ट नहीं करते जिन्हें आप चाहते हैं, बल्कि आप उन चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं जिनसे आप डरते हैं। ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। तो फिर सवाल यह है कि इस फ्रीक्वेंसी को ठीक कैसे किया जाए, इसे पॉजिटिव कैसे बनाया जाए? वेल, सोर्स के मुताबिक इसका जवाब ह्यूमन कनेक्शन के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने में छिपा है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिर्फ सात बेसिक ह्यूमन नीड्स पर बना है। ये 7 जरूरतें ही हम सबको चलाती हैं। हमारे हर एक्शन के पीछे यही होती हैं। पहली 2 जरूरतें ही देखिए कितनी इंटरेस्टिंग हैं, कंफर्ट और चेंज। मतलब एक तरफ हमें सर्टेनिटी चाहिए, सब कुछ प्रिडिक्टेबल और सेफ लगे, लेकिन दूसरी तरफ हमें एडवेंचर और रिस्क भी चाहिए। यही तो वो खींचतान है जो ज्यादातर रिलेशनशिप्स में चलती रहती है। तो ये हैं वो पूरी 7 जरूरतें: कंफर्ट, चेंज, इंपॉर्टेंस, ग्रोथ, लव, सर्विंग और आखिर में द नीड फॉर नथिंग, मतलब किसी भी चीज की जरूरत ना होना। हमारे हर फैसले, हर इच्छा के पीछे इनमें से ही कोई ना कोई जरूरत काम कर रही होती है। ठीक है, तो अब जब हमें इन 7 जरूरतों के बारे में पता चल गया है, तो अब देखते हैं कि इन्हें प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे इनसे पावरफुल कनेक्शंस बनाए जा सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है महत्व की जरूरत का। अगली बार जब कोई ऐसा इंसान मिले जिसका ईगो बहुत बड़ा लगे, तो उसे ईगोइस्टिक समझने की बजाय ये सोचिए कि शायद उसकी महत्व की जरूरत बहुत ज्यादा है, और अगर आप उस जरूरत को पूरा कर दें तो वो इंसान आपका हो जाएगा। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। फ्रैंकलिन का एक राजनीतिक दुश्मन था जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जानते हैं फ्रैंकलिन ने क्या किया? उन्होंने उस आदमी से एक बहुत ही रेयर किताब उधार मांगी। अब उस आदमी ने जब अपनी कीमती किताब फ्रैंकलिन को दी, तो उसके दिमाग ने सोचा, मैं ये एहसान क्यों कर रहा हूं? शायद मैं फ्रैंकलिन को पसंद करता हूं। फ्रैंकलिन ने बस उसकी महत्व और एक्सपर्टीज की जरूरत को पूरा किया और पूरा रिश्ता ही बदल गया। तो इन जरूरतों को समझने के अलावा एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के लिए और क्या चाहिए? ये सोर्स कहता है कि करिश्मे के 3 मेन पिलर्स हैं, 3 ऐसी क्वालिटीज जो किसी को भी इररेजिस्टिबल बना सकती हैं। पहला पिलर है प्रेजेंस, मतलब जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो क्या आप सच में वहीं हैं
या आपका ध्यान अपने फ़ोन पे है या कहीं और। किसी को अपना 100% अटेंशन देना आज के ज़माने में ये बहुत रेयर है और इसीलिए ये इतना अट्रैक्टिव है। दूसरा पिलर है पावर, लेकिन ये वो पावर नहीं है जो अग्रेशन या डोमिनेंस से आती है। नहीं, ये पावर आती है अंदर की शांति से, कंपोजर से। जो लोग धीरे धीरे और कामली बात करते हैं उनमें एक अलग ही तरह की पावर दिखती है। और तीसरा और आखिरी पिलर है वार्मथ, मतलब एम्पथी, काइंड आइज होना, दूसरों को सेफ और वैल्यूड फील कराने की एबिलिटी। यही वो क्वालिटी है जो असल में डीप कनेक्शंस बनाती हैं। चलिए अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक लेवल और ऊपर लेकर जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के बारे में नहीं है, ये लाइफ में अपनी मनचाही चीजों को अट्रैक्ट करने के बारे में है। ये है सोल मैग्नेटिज्म का असली राज। तो असली राज ये है कि जो हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं वही हमारी लाइफ फ्रीक्वेंसी तय करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की टॉप नीड कंफर्ट है तो वो ऐसे गोल्स को अनकॉन्शियसली खुद से दूर धकेलता रहेगा जिनमें चेंज या रिस्क की जरूरत हो, भले ही वो कॉन्शियसली उस गोल को कितना भी चाहें। अट्रैक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी का मैच होना जरूरी है। तो इन प्रिंसिपल्स को एक्शन में लाने के लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है जिससे शुरुआत की जा सकती है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, मैग्नेटिक होने की पावर कहीं बाहर से नहीं लानी है, वो हम सबके अंदर पहले से मौजूद है। बस उसे डाउट से ब्लॉक करना बंद करना है और रेडिएट करना शुरू करना है।